वन पीस। तो अब हम एनिमे कम्युनिटी के सबसे बड़े जर्नी के लिए शुरुआत कर रहे हैं। सो कुछ भी हो, हमें इस जर्नी को पूरा करना है। सो मुझे इस बार तो आपका सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। हम जल्दी ही वन पीस के करंट एपिसोड के साथ आएंगे। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सिर्फ एपिसोड नहीं, आने वाले वक्त में हम वन पीस के लिए रिलेटेड थ्योरीज और लेटेस्ट अपडेट्स भी लाएंगे और हमारे रेगुलर डिफरेंट कंटेंट भी होंगे। तो हो सके उतना सपोर्ट करना, और अब तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए कंटेंट लाने को। वन पीस एपिसोड नंबर 1, आई एम लूफी द मैन हु इज़ गोना बी किंग ऑफ द पायरेट्स। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेल्थ, फेम, पावर, गोल्डी दी रॉगर द किंग ऑफ पायरेट। उसने वो सब कुछ हासिल किया जो भी दुनिया ने ऑफर किया। अपने मरने से ठीक पहले उसने जो शब्द कहे थे, वो शब्द लोगों को समुद्र की ओर आकर्षित करने लगा। उसने कहा था, मेरा खजाना, अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। इसे ढूंढो। इस दुनिया ने जो भी कुछ दिया है, मैंने सब कुछ वही छोड़ा है। और इसीलिए सभी अपने सपनों की खोज में ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ते हैं। और दुनिया वास्तव में एक महान समुद्री डाकू युग में प्रवेश कर चुकी है। और इसके बाद हमें वन पीस का ओपनिंग सॉन्ग दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर एक शिप और दो लोगों को दिखाया जाता है, जिन्हें समुद्र में एक बैरल दिखाई देता है। और इसी बीच हमें शिप के अंदर का व्यू भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की भी होती है। और फिर यहाँ पर वो दोनों उस बैरल को ऊपर लाते हैं। और इसी बीच शिप का एक मेंबर पायरेट फ्लैग वाली शिप देखकर सबको अलर्ट करता है। पायरेट का मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, पर जिन्हें पता नहीं उनके लिए बेसिकली पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे। वो लोग जो प्राइवेट और सरकारी शिप पर अटैक करके जो भी वैल्यूएबल चीज़ें उस शिप में होते हैं वो लूट लेते हैं। तो एपिसोड में हमें आगे दिखाया जाता है पायरेट शिप सिविलियन शिप पर अटैक कर देते हैं, जिसे सब लोग डर जाते हैं। और इसी बीच हमें पायरेट शिप के कैप्टन एरिडा को दिखाया जाता है, जो एक लेडी होती है जो सबको खुद को सुंदर बताने के लिए मजबूर करती है। और हमें यहाँ कॉबी नाम का कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो लेडी अलविदा से बहुत डरता है। और फिर वो अटैक और तेज करती है। और इसी बीच हमें वो बैरल दिखाया जाता है, जो जाके एक रूम में पड़ता है। और फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है, जो शायद कुछ ढूंढ रही है। और यहाँ पर पायरेट सिविलियन शिप में घुस जाते हैं। और यहाँ पर कॉबी जाने को डर रहा होता है, पर अलविदा उसे फेंक देती है और खुद भी जंप लगा कर वहाँ पूछती है। और यहाँ पर सभी कहते हैं, हम तुम्हारी लाइफ नहीं लेंगे, हम सिर्फ वैल्यूएबल चीज़ें लेंगे। और फिर हमें इस लड़के को दिखाया जाता है, जो शायद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती है। और फिर हमें कॉबी को दिखाया जाता है, जो उस समुद्र से मिले बैरल के पास आता है। और फिर हमें इस फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो एक शिप के मेंबर को बेइज्जत करती है। और इसी बीच कॉबी उस बैरल को ले जा रहा होता है, और पायरेट्स वहाँ पर आते हैं। उस बैरल में वाइन होगा सोचकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और उसका पंच पायरेट्स मेंबर को लगता है। सो इस तरह से हमारा मेन कैरेक्टर्स का एंट्री होता है। और वो पायरेट्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो इम्पोर्टेंस नहीं देता। इससे गुस्सा होकर पायरेट उस पर अटैक कर देते हैं, और वो डिफेंस से उनके शॉर्ट्स को तोड़ देता है। और फिर डर से पायरेट्स पूछते हैं, तुम कौन हो। और इधर अपना मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मंकी डी लूफी। और फिर सभी पायरेट्स वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर कॉबी कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो अपने फ्रेंड्स को लेके आएंगे, तुम्हें मार देंगे। और लूफी उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। कॉबी शॉक में होता है कि वो इतना केयरफ्री कैसे हो सकता है। और फिर लूफी और काबी एक फूड स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर काबी सेफ फील करता है। और फिर हमें उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी कहता है, ये पायरेट शिप है। और इसे काबी कहता है, नहीं, ये पैसेंजर शिप है जिसे अलविदा ने इन्वेट किया है। और लूफी उसे पूछता है, इधर बोट है क्या, मेरे शिप एक जाइंट वेयरफुल ने निगल लिया है। और फिर काबी कहता है, तुम्हारा मतलब वो वेयरफुल इससे कोई नहीं बच पाता। और फिर लूफी शॉक होकर पूछता है, क्या ये रियल एक सरप्राइज था। और फिर लूफी आगे पूछता है, क्या तुम उन पायलट में से एक हो। और फिर काबी कहता है, उस दिन मैं मछली पकड़ने जाने के लिए शहर की बाहरी इलाके में एक नाव में सवार हुआ, लेकिन यह पता चला कि नाव वास्तव में एक समुद्री डाकू जहाज की ओर जा रही थी। 2 साल हो गए, अपनी जान के बदले में मुझे एक घर का काम करने वाला लड़का बनने के लिए मजबूर किया गया। और फिर लूफी कहता है, तुम्हें भाग जाना चाहिए। और डर से काबी कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर लूफी उसे मजाकी से अंदाज में वीक विम और बहुत कुछ चीज़ें कह देता है। और फिर हमें एलिडा को दिखाया जाता है, और वो सभी लोग खजाने को शिफ्ट कर रहे होते हैं। और इसी में हमें इस फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, और वो भी शिप से खजाना चुरा रही है। और फिर यहाँ पर ये लोग एलिडा को लूफी के बारे में बताते हैं। और फिर से हमें लूफी और कॉबी का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी कहता है, मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनने जा रहा हूँ,
और इसे शॉक होकर काबी पूछता है, पायरेट किंग तुम्हारा क्रू कहाँ है? और फिर लूफी कहता है, एक भी नहीं मिला, मैं बस एक तलाश करने वाला हूँ। और फिर काबी कहता है, किंग ऑफ द पायरेट्स उस व्यक्ति को दी जाने वाली उपाधि है जो इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त करता है। इसका अर्थ है धन, प्रसिद्धि और शक्ति के महान खजाने की तलाश करना। दी वन पीस दुनिया भर के समुद्री डाकू उस खजाने के पीछे है। इस महान समुद्री डाकू के युग के शीर्ष पर खड़े होने का कोई तरीका नहीं है। और फिर लूफी उसे पंच मार के कहता है, ये इस बारे में नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, मैं इसे करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ। मैंने समुद्री लुटेरे का राजा बनने का फैसला किया है। अगर मैं उसके लिए लड़ते हुए मर जाऊँ तो ये मेरे लिए ठीक है। सो मेरा पेट भर गया है, मैं अब एक बोट लेने जाऊँगा। फिर इसे इंस्पायर्ड होकर काव्य कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं भी नौसेना में शामिल हो सकता हूँ? हाँ, बुरे लोगों को पकड़ना मेरा सपना है। जब से मैं छोटा था तब से ये मेरा सपना रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसे करूँगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और एलिडा समा को भी पकड़ लूँगा। और इसी बीच वहाँ पर एलिडा की एंट्री होती है और फिर एलिडा लूफी को देखकर कहती है, तुम पायरेट हंटर जोरो नहीं लगते। और फिर लूफी कहता है, हु इज़ दिस बिग चंकी लेडी? और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें लूफी और पायरेट्स के बीच फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी अपना रबर स्किन का इस्तेमाल करते हुए फाइट से आराम से जीत जाता है। और फिर वो खुद को रबर मैन कह के इंट्रोड्यूस करता है। और ये देखकर एलिडा कहती है, तुमने डेविल्स फ्रूट्स खा लिया है ना? और फिर लूफी हाँ कहता है। और फिर एलिडा कहती है, आई सी, मैंने रूमर सुनी थी लेकिन मुझे लगता है कि वो वास्तव में मौजूद है। और फिर वो उससे पूछती है, तुम एक बाउंटी हंटर हो? और फिर इससे लूफी कहता है, मैं एक पायरेट हूँ। और इसी बीच हमें इस फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग जाती है। और फिर यहाँ पर काव्य अपनी मन की सभी भड़ास एलिडा के ऊपर निकाल देता है और इससे गुस्सा होकर एलिडा उसे मारने ही वाली होती है। और तभी यहाँ पर लूफी उसे एक पंच से शिप से बाहर फेंक देता है। और फिर लूफी सभी पायरेट्स को कहता है, काव्य को एक बोट दो, वो नेवी ज्वाइन करने जा रहा है, तुम सभी शांत रहना और इसे जाने देना। और फिर वो सभी लोग मान जाते हैं। और इसी बीच नेवी शिप्स वहाँ पर आते हैं और लूफी काव्य से कहता है, परफेक्ट टाइमिंग, तुम्हें अब ज्वाइन करना चाहिए और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर लूफी उस शिप से निकल जाता है। और फिर काव्य चिल्ला के कहता है, मैं इस तरह से नेवी में शामिल नहीं हो सकता। और फिर वो दोनों एक बोट से वहाँ से उतरते हैं। और इधर हमें उस फीमेल कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जिसके पास अपनी खुद का एक बोट होता है। और फिर स्किन शिफ्ट होता है। और फिर हमें लूफी और काव्य को दिखाया जाता है जो बहुत दूर आ चुके होते हैं, जहाँ पर काव्य कहता है, यदि तुम वन पीस की ओर जा रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम ग्रैंड लाइन पर जा रहे हो। उस जगह को पायरेट्स ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, तुम जानते हो? और फिर लूफी कहता है, हाँ, इसलिए मुझे एक मजबूत दल की ज़रूरत है। उस पायरेट सेंटर के बारे में क्या, उसे क्या पसंद है? और फिर काव्य कहता है, तुम्हारा मतलब जोरो? मैंने सुना है कि उसे नौसेना के अड्डे पर बंदी बनाया है। ही इज़ अ डीमन, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? और फिर लूफी कहता है, आई थॉट अगर वो एक अच्छा लड़का हो तो मैं उसे अपने दल में शामिल कर सकता हूँ। और इसे काव्य शौक रह जाता है। और फिर हमें कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो शायद जोरो ही होगा। और इसी लास्ट मोमेंट के साथ वन पीस एपिसोड नंबर 1 समाप्त होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि हम और अपने कंटेंट के क्वालिटी को बढ़ा सके। और रेगुलर एनिमी कंटेंट्स के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अब तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। हंसते हुए चेहरे के पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे, मुझे लड़ता अपने आप से, थक गया हालत पे अधूरी।